रॉड तो इतनी चोट लगने के बाद भी खड़ा हो गया, क्योंकि उसको पता है अगर वो लड़ाई हार गया तो सब मारे जाएंगे। और खूनी बाबा भी बिना वक्त बर्बाद किए खड़ा हो जाता है। और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और एक दूसरे के ऊपर लेजर से अटैक करने लगते हैं। लेकिन खूनी बाबा का लेजर ज्यादा ताकतवर होता है और रॉड को उसे रोकने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। और थोड़े ही देर में खूनी बाबा का लेजर जाके रॉड को लगता है और रॉड वहीं पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन अब इन सबको खूनी बाबा से कौन बचाएगा? और तभी खूनी बाबा बोलता है कि मुझे मालूम था कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि तुम ही इनमें से एक हो जो मुझे थोड़ी अच्छी खासी टक्कर दे पाता है और मुझे टक्कर का मुकाबला पसंद है। लेकिन खैर, तुम ये लड़ाई अब हार चुके हो और अब तुम्हारे पास बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जैसे ही तुम हारोगे तुम सबको मैं उस जादुई छड़ी से खत्म कर दूंगा। और अब तो खूनी बाबा इस जादुई छड़ी को उठा के इन सबको खत्म कर देगा, क्योंकि वो छड़ी अब इससे 4 कदम दूर ही है। और फिर खूनी बाबा पीछे मुड़ता है और उस जादुई छड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी आसमान से कोई चीज नीचे आने लगती है और वो सीधे खूनी बाबा के सामने आके गिरती है और खूनी बाबा दूर जाके गिरता है। अरे ये हथियार तो बाबा का है, इसका मतलब अब खूनी बाबा को बाबा से कोई नहीं बचा सकता। और बाबा एक धमाकेदार एंट्री के साथ वहां आ जाते हैं। आते से ही अपना